नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। बकाया बिजली बिल माफी के नाम पर जनता को छला गया। अब माफी की राशि जोड़कर बिजली बिल आ रहा है, राजा पीटर ने कही। झारखंड के हेमंत सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल माफी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया। अब जो बिल विभाग द्वारा इन्हें मिल रही है, इसे देख उपभोक्ता ठगा से महसूस कर रहा है। इस तरह के छलावे से जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उक्त आरोप पूर्व मंत्री एवं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए जदयू प्रत्याशी राजा पीटर ने बुंडू में रविवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लगाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, अरविंदु दास उपभोक्ता संख्या BD 13792 बुंडू एवं शिवचरण दत्ता उपभोक्ता संख्या BD 7673 बुंडू को आचार संहिता लागू होने से पहले प्रमाण पत्र दिया गया कि अगस्त 24 तक के बकाया बिजली बिल कर दी गई है। राजा पीटर ने आरोप लगाया कि अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उन्हें जो बिल का मैसेज मिला है, उसमें पुराने बकाया बिल को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार वोट प्राप्त करने के लिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जवाब दे। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग इसकी जांच करे। इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मीडिया कर्मियों के लिए सुरक्षा कानून तमाड़ से जदयू एनडीए प्रत्याशी राजा पीटर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विजय होने पर वे मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए विधानसभा में आवाज उठाएंगे। एक राजनीतिक नेता द्वारा उनके पार्टी को बाहरी पार्टी कहने पर उन्होंने कहा कि जदयू तमाड़ से 3 चुनाव जीत चुकी है, ऐसे में जदयू को बाहरी पार्टी कहना सरासर गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी योजना का लाभ बगैर जाति धर्म का भेदभाव करते हुए सबों को मिला है। वे सामाजिक न्याय के साथ विकास पर विश्वास करते हैं। मतदाता भ्रामक प्रचारों के चंगुल में न आए। रिपोर्टर जितेंद्र सार बुंडू। इसने इसे पीछे भेजा कि आम जनता को, जबकि 13 तारीख को मतदान तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में तिथि निर्धारित की गई है और इसी क्रम में कई तरह के हथकंडे को अपनाने का प्रयास वर्तमान सरकार और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। बड़े गर्व से वर्तमान सरकार हमारी मीडिया, आपकी मीडिया पर प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, इस पर प्रचार व प्रसारित करती है, कहती है, बोलती है कि हमने लोगों का बिजली बिल माफ कर दिया है। बिजली बिल आचार संहिता लगने के पूर्व सरकार ने माफीनामा भेज दिया, जिसका ये सबूत है। एक नहीं, दो सबूत है। ये आपको मैं पर्चा दिखा रहा हूं। ये बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा नामित लोगों के नामों पर आवंटित कर दिया गया आचार संहिता लगने से पूर्व। ये 2 उदाहरण स्वरूप है और कई लोगों के पास इस तरह का बिजली बिल माफीनामा का पत्र भेजा गया जो लोगों के पास संकलित है। उन्होंने एकदम सुरक्षित तरीके से अपने अलमीरा के अंदर सजा के रखा है। लेकिन जैसे ही समय नजदीक आ रहा है मतदान करने का,
अब सरकारी विभाग ऊर्जा विभाग जो है उसके द्वारा बिल भेजा जा रहा है, ये है उसका प्रमाण। इसका मतलब क्या हुआ कि माफी नहीं हुआ है इसके अनुसार? इसके अनुसार जब ऊर्जा विभाग बिल भेज रही है तो माफीनामा फर्जी हो गया। इसको दिखा दो थोड़ा बढ़िया से। ये दोबारा जो माफीनामा मिलने के बाद जिसको कि आपने प्रमाण पत्र दे दिया है, उसके बाद विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा बिल भेजा जा रहा है कि आपके पास ये कितना बिल है? 2647 रुपये। 2647 रुपया का बिल। ये माफीनामा के बाद भेजा जा रहा है, ये पहले का बिल है। पहले का बिल है। इसकी तारीख को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी पत्र भेजा जाता है पत्रांक और तारीख दोनों इसमें अंकित रहता है। अब मेरा ये कहना है कि आखिर ये माफीनामा कर देने के बाद पुनः बिजली बिल भेजा जाना लोगों के प्रलोभन दे करके, भ्रमित करके वोट को अपने पक्ष में मतदान करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जो उपभोक्तागण है वो हमारे साथ है और उपभोक्ताओं में हमने 2 को लाया है। आगे यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी उपभोक्ताओं को हम इस मंच पर लाने का काम करेंगे। साथ ही मेरा कहना यह है, चुनाव आयोग से नम्र निवेदन है कि इस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा सिर्फ तमाड़ विधानसभा में हो रहा है या राज्य के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, इसकी जानकारी कलेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आचार संहिता लगने से पूर्व माफीनामा भेजा जाता और आचार संहिता लग जाने के बाद पुनः उसी बिल को भेजा जाना उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के समान है। मेरा कहना यह है कि ये जो प्रताड़ित लोग हैं और जो इस तरह के हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर में FIR होना चाहिए और सरकार को, खासकर अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, इस पर जवाब देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष है, इस नाते उसे पार्टी स्तर से जवाब देना चाहिए और जो भी विसंगतियां हैं या तो उसे दूर किया जाए या संबंधित पदाधिकारी विभाग के जो है उस पर मुकदमा चलाई जानी चाहिए। कि काफी दिनों से मीडिया कर्मी पूर्व में हुए घटनाओं को लेकर के अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। यदि अवसर मिला, विधानसभा पहुंचा, तो इस संबंध में सदन में बातों को रखी जाएगी। किस तरह का सुरक्षा का दृष्टिकोण से आप लोगों को सुरक्षा के लिए बिल को लेकर क्या कहना है आपका? बिजली बिल के लिए दिक्कत यही हुआ है सर कि जब बिजली बिल माफ़ हो रहा था NSE में, उस समय NSE में जब बिजली बिल माफ़ हो रहा था उस समय तो हम भी आते हैं NSE में, ठीक है। तो जिस समय हम जब अपना BD नंबर 4345 में जब हम दिखाएं बिल माफ़ हुआ है कि नहीं, उस समय मेरा बिल माफ़ हो चुका था। उसके बाद जब अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन में मेरा बिल दिख रहा है 2647 रुपया ऑनलाइन बिल दिख रहा है। तो ये माफ़ी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका हमको
कंफर्म मालूम नहीं हो ये रहा है। कब महीना का दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये महीना तो लगभग 3-4 महीना का होगा। 3-4 महीना का। हाँ, अब माफी वाला कितना महीना पहले देखे थे? माफी वाला कितना महीना, लगभग 1-1.5 महीना ही होगा। 1-1.5 महीना पहले माफी पहले का वाला बिल है ये वाला। हाँ, या पहले का बिल है। हाँ, तो उसमें दिया है क्या इसमें? नहीं इसमें तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि ऑलरेडी कस्टमर नंबर ये दिख रहा है, देखिए। तो बिल आपको कैसे पता चला उतना बिल आया है? किसमें दिख रहा है? ये तो ऑनलाइन से दिखा, ऑनलाइन चेक किए उस समय। ऑनलाइन चेक किए? हाँ मतलब आपका कहना है कि आपका बकाया अभी है ऑनलाइन में? हाँ, बकाया ऑनलाइन में दिख रहा है, मगर अब तो बिजली विभाग तो गए नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में अभी भी बकाया हाँ। दिख रहा है, जीरो नहीं दिख रहा। जीरो नहीं दिख रहा है। और जब वहाँ गए तो ऑफिस गए थे तो ऑफिस में दिखा दिया था तो जीरो है, बिजली भी माफ हो चुका है। वो ऑफिस कहाँ पर? यहाँ बुंडू बुंडू बिजली ऑफिस हाँ, में? बिजली ऑफिस में वहाँ दिखा रहा है जीरो जीरो। कि आपका बिजली बिल नहीं, जब माफ हो दिखाने चुका गए है। थे, चेक कराने गए थे, उस समय जीरो दिखाया गया था। ये दिखाया था आपको? तो सर का नाम उतना तो याद नहीं है, पर हमको दिखा दिया था तो जीरो हो बिजली गया विभाग बाबू। का ही कोई हाँ, कोई है ना? पदाधिकारी था। हाँ, पदाधिकारी था ना? और ऑनलाइन में क्या देखे? ऑनलाइन में तो अभी दिख रहे जो बिल ऑलरेडी आ चुका है। बिल आ तो चुका ये है। कितना सही और कितना गलत है तो विभाग ही जानेगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास कर्मकार, घर कहाँ पड़ा? गुंडू करटोली। मेरा नाम हुआ विनय सिंह, विनय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुंडू का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? ये जो बिजली बिल आया है विजय सिंह के नाम पर, ठीक कौन है? है विजय सिंह? और वो हमारे चाचा हैं। अच्छा, और पहले वो दिया गया था कि जब हमारा बिल माफ़ हुआ था तो उसके बाद जब हम ऑनलाइन चेक कराएं तो बिल माफ़ नील था, ठीक है? उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया आचार संहिता के। उसके बाद अभी जब हमको कुछ दिन बाद मतलब कहा जाए कि सितंबर के बाद अभी क्या चल रहा है, 1.5-2 महीने के बाद का बात है। अच्छा। जब बिजली मित्र से मुझे पता चला कि मेरा बिल आया हुआ 8,811 रुपया अभी? हाँ, अभी अगर मेरा बकाया बिल माफ़ हो चुका है तो मेरा 1.5-2 महीने का बिल 8,811 रुपया नहीं आ सकता है। बकाया बिल कितना था आपका? करीब 8,000, 8,000। वो माफ़ हो गया। और उसके बाद मेरा अभी फिर बिल आ गया 8,811 रुपये। अगर मेरा बिजली बिल बकाया माफ़ हो चुका है तो 8,811 रुपये कहाँ से आया? मतलब और मेरा कोई तो फैक्ट्री चलता नहीं है कि मेरा 1.5-2 महीने का बिल 8,000 आ जाए। मतलब सीधा सा बात है, मेरा पिछला बिजली बिल जो था, जो माफ़ किया गया था, वो फिर से रिटर्न आ गया। अगर आपको मुझसे बिल लेना है तो मैंने उसका जो बिजली का मैंने उपयोग किया आप उसका बिल ले सकते हैं, लेकिन ये प्रलोभन ना दें कि मैंने आपका बिजली बिल माफ़ कर दिया, उसके कुछ दिनों बाद फिर उस पर बिल को मेरे ऊपर डाल दो। एक आशा ना दे कि नहीं आपका काम मैंने किया हुआ है। तो आपका कहना है कि बिजली बिल फ्री नहीं हुआ आपका? नहीं, मेरा फ्री नहीं हुआ है। ठीक है, आप फ्री ना दें, लेकिन प्रलोभन ना दें या आशा ना दें मुझे कि नहीं आपका बिजली बिल माफ़ हो गया। आप छोड़ दें, मैं बिजली बिल भर लूँगा बाद में।